हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मिथिलेश कुमार राज आप लोग को रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत करता है। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक नए शानदार वीडियो जो आप लोगों के काम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, और आप इस वीडियो को देखिए और इसको जो है फॉलो कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो यह वीडियो, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं, यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो इस बार बिहार शिक्षक नए नियमावली के अनुसार जो बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो खास करके उन लोगों के लिए यह वीडियो है जो इस बार जो है बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। उनका जो है उसका फॉर्म भरा है और उसकी जो है पढ़ाई के लिए तत्पर हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो खासकर उन्हीं छात्रों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के तैयारी में लगे हुए हैं। और ख़ास करके हम आज बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती का वीडियो लेकर आए हैं। उसी से संबंधित आज हम सारा बात करेंगे और उसी से संबंधित हम आज कुछ प्रश्नों के हल भी बताएंगे जो हमारे होने वाले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए आप लोगों को वीडियो में गुड इवनिंग और नमस्कार मेरे तरफ से। आप लोग जो है हमारे चैनल में सादर आमंत्रित हैं और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए और एक से एक विभिन्न तरह के नॉलेज और ज्ञान और विभिन्न तरह की परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर करते रहिए। इसमें जो है शिक्षा से संबंधित है वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और ख़ास करके जो एग्ज़ाम होने वाला रहता है उसका जो है बड़े ही अच्छे लेवल पर जो है उसका तैयारी करवाया जाता है और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज भी चलाया जाता है ताकि स्टूडेंट का जो है जो भी एग्ज़ाम होने वाला हो उसका जो है बहुत अधिक बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। तो चलिए आइए, हम आज आप लोगों को एक बड़े ही दुखद समाचार सुनाने जा रहा हूँ। बैड न्यूज़, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस बार बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और इस बार फॉर्म भरे हैं। आज ही लगभग देखिए, यहाँ पर हमने छोटा सा जगह में लिखा है बैड न्यूज़, और बैड न्यूज़ केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार से रह के बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए दुखद समाचार है। तो देखिए, आज एक जो है 2-2:30 बजे, लगभग 2 से 2:30 के बीच में, लगभग 2:30 बजे, 2:30 बजे एक नोटिस आया है, नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी विद्यालय शिक्षक भर्ती के बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो आज जो है 27/6/2023 को 2:30 बजे यानी 2:30 बजे बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कि दूसरे राज्य के भी शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। ये नए नियमावली के अनुसार जो है जोड़ा गया है। यानी बोल रहा है कि अब तक तो था कि मतलब बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट है, खास करके बिहार के ही छात्र छात्रा इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती के फॉर्म भर पाएंगे और दूसरे राज्यों का जो है इसमें अलाउ नहीं है। तो अभी एक न्यू नोटिस आज जारी करता है और उन सभी लाखों अभ्यर्थियों के उम्मीदों पर पानी फेर देता है, सपना पर पानी फेर देता है और उनका मन एक दुख भरे
और उदास भरे चेहरे से भर जाता है। तो इसमें तो पहले तो सब उम्मीद लगाए हुए था कि जो भी है बिहार के अभ्यर्थी से ही हमको फाइट करना है, तो हम इतना तो कर लेंगे और इस बार हम अपना सिलेक्शन लेंगे और इस बार हम बिहार शिक्षक की नौकरी करके दिखाएंगे। लेकिन इस तरह के नोटिस आने से कहाँ नहीं जाता है सरकार का, लगता है माथा फिर गया है, चकरा गया है, जो मन में आता है सो कर देते हैं। तो इस सरकार के कदम के खिलाफ जो है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस बार जो है फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि ये जो है सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे ही तो आप लोग देखते हैं कि बिहार में जो है इतना बेरोज़गारी है कि और राज्यों से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से उद्योग धंधे भी नहीं है, कोई उद्योग धंधा कंपनी भी नहीं है जिसमें जो है और वैसे अभ्यर्थी स्टूडेंट जिसका नौकरी नहीं लग पाता है उसमें काम कर सके, किसी तरह ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन वो भी हमारे बिहार को नसीब नहीं है, यानी कंपनी में भी काम करने का नसीब नहीं है। तो ये जो है बरसों बाद एक शिक्षक की वैकेंसी आती भी है तो उसमें जो है बंदर बाट के जैसा हो जाता है, यानी नहीं बोलता है कि इस तरह से सरकार कर दिया कि ठेलम ठेली कर दिया कि आप लोग जो है भीड़ में लड़िए, बजाड़िए और एक दूसरे पर चढ़िए और इसी तरह लड़ झगड़ के मर जाइए, लेकिन आप लोग लड़ते रह जाइएगा और जो है वैकेंसी का जो है आधा से अधिक हिस्सा जो है दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी ले चले जाएंगे। इस तरह से हमारे बिहार सरकार ने कर दिया है। तो ये काफ़ी गलत है। नहीं बोला जाता है कि दीपक का जो है चिराग तले अंधेरा रहता है, कि बिहार में खुद मतलब अभ्यर्थी इतना है कि मतलब अपना खुद मतलब पेंदा भी जो दीपक रहता है उसके पेंदा के पास खुद अंधेरा रहता है, लेकिन वह दूसरे जगह जो है सभी जगह प्रकाश फैला देता है। उसी तरह लगता है बिहार सरकार भी कर रहे हैं, अपना राज्य खुद अंधेरे में जा रहा है, यानी हमारे राज्य के अभ्यर्थी जो है बेरोजगार हो रहे हैं और हम अपने राज्यों के अभ्यर्थियों को, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तो रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, और कुछ वैकेंसी नौकरी आती भी है तो हम उसको बंदरबाट कर देते हैं, यानी लूट-पुटाए जैसे न होता है कि आके लुटा दिए, जिसको आना है लूटो और लूट के ले जाओ। तो इस तरह से आप कर दिए कि अपना तो मतलब विद्यार्थी को बेरोज़गार है उसको जो है आप रोज़गार नौकरी नहीं दे सकते और फिर आप दूसरे राज्यों को निमंत्रण दे दिए कि आप भी आइए और बिहार में शिक्षक बनिए और बहुत से नौकरी का पोस्ट जो है आप ले जाइए। तो इस तरह से हुआ क्या, एक तरह से ये हो गया कि ब्रह्म जौनार करने का भोज करने वाला जो रहता है, कहा जाता है कहावत में कि तुम्हारे पास ब्रह्म जौनार करने का एस्टीमेट है नहीं, यानी उतना खाना सामग्री है नहीं, और तुम पूरे 5 गांव पचगामा निमंत्रण दे दिया, यानी 5 गांव को निमंत्रण दे दिया, तो बोलो तुम उन सबों को कैसे खिलाएगा, और उन सबों को जब खिलाएगा तो अपना गांव वाला क्या ब्राह्मण भी भूखा रह जाएगा। तो इसी तरह से सरकार जो है पता नहीं क्या समझ कर ये सब कर रहे हैं, या कोई इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू है या फिर कुछ और है। तो चलिए, हमको जो है इसके खिलाफ एक बार खड़ा होना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए कि सरकार जो कर रहे हैं गलत है, ये नियमावली जो है कहीं से सही नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में तो ऐसे ही बेरोज़गारी है और इस तरह से बेरोज़गारी और बढ़ाएगा तो बिहार के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो
अपने जो है बुद्धि का, जो अपने पढ़ाई का कहाँ उपयोग करेंगे, उसको जो है उसको अपना हक मिलना चाहिए। और उन लोगों को रोज़गार, पहला काम है सरकार को अपने राज्यों के छात्र के युवाओं को जो है रोज़गार दिलवाना, नौकरी दिलवाना। तब जो है अगर जो इससे ज़्यादा होता है तब बिहार सरकार भले दूसरे राज्यों के छात्र छात्राओं को भी निमंत्रण दे सकता है कि आप भी इसमें आके रोज़गार ले सकते हैं, यानी शिक्षक बन सकते हैं या फिर कोई और जॉब में, और राज्यों को, दूसरे राज्यों को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें करने का कहीं से कोई तुक नहीं बैठता। तो चलिए, जो भी है, फिर भी जो भी है इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाया जाएगा, और हो सके स्टूडेंट का आवाज़, हमारे विद्यार्थियों के संवेदना अगर जो बिहार सरकार तक पहुंचेगी तो ये जो है नियम नोटिस लेकर आए हैं बिहार सरकार, नियमावली को ज़रूर समाप्त करेंगे, रद्द करेंगे। तो चलिए, जो भी हो, हम लेकिन हार नहीं मानेंगे। इस बार हम ठान लिए हैं कि हम जो है बिहार शिक्षक बनेंगे। हम जो है इस बार चाहे जितना ही हमको मेहनत क्यों ना करना पड़े, जितना ही परिश्रम क्यों ना पड़े, जितना हमको पढ़ाई क्यों ना करना पड़े, जितने स्टूडेंटों से, छात्र छात्राओं से फाइट क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस बार हम ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। इस बार बिहार शिक्षक बन के रहेंगे, इस बार एग्ज़ाम पास करके दिखाएंगे, और इस बार हम अपना मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर लाएंगे। तो चलिए, ये अगर जो जोश जुनून बना रहेगा तो कुछ भी हो जाएगा, आप अपना एक सीट पक्का कर ही लेंगे। तो चलिए, हम अब बिहार शिक्षक भर्ती के जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, और उसके बाद जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है प्राथमिक लेवल का जो टीचर है 1 से 5 तक का जो टीचर बनेगा, उसके लिए जो है पर्यावरण और हम से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और वह जो है सेकेंड जो परीक्षा होगा, यानी द्वितीय जो पेपर होगा, दूसरा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज़ का, तो उसमें जो है पर्यावरण और हम सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम पर्यावरण और हम सब्जेक्ट से बहुत से प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हम वैसे सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपके होने वाली परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, खास करके प्राथमिक टीचर के लिए, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए, तो उसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो उसका जो है परीक्षा कुल 2 पेपर होगा, यानी 2 पेपर में जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसमें प्रथम पेपर जो है भाषा का होगा, यानी प्रथम पेपर भाषा का होगा, यानी लैंग्वेज। तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा और कुल अंक 100 रहेगा, और परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगा। तो इसमें जो है 100 प्रश्न रहेंगे भाषा से संबंधित, और इसमें कुल अंकों की संख्या 100 रहेगा, और परीक्षा अवधि 2 घंटे रहेंगे। और इसमें 2 पत्र होंगे। जो ये भाषा वाला, लैंग्वेज वाला जो एग्ज़ाम लेगा, इसमें भी 2 पेपर होंगे। तो इसमें भाग 1 रहेगा और भाग 2 रहेगा। तो भाग 1 में क्या रहेगा, तो भाग 1 में देखिए रहेगा 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंक का। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो भाग 1 में सबसे पहले 25 प्रश्न जो है 25 अंकों का अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा, और उसी प्रश्न पत्र के भाग 2 में, उसी प्रश्न पत्र के भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे, 75 अंक के, 75 प्रश्न होंगे, 75 अंक के। और यह हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से कोई एक होगा। तो इसमें जो है 3 भाषाओं पर आधारित 3 भाषाओं पर आधारित प्रश्न होंगे, जो जिसके बारे में आप बेहतर नॉलेज है, आप उसके, या फिर जो आपका बीए ग्रेजुएशन में ऑनर्स है, जिसको आप
मेन विषय मानते हैं, जिसके बारे में आपको जो है गहराई से नॉलेज है, उसके बारे में आप अच्छा से जानते हैं, तो हिंदी, उर्दू, जो भी बांग्ला, तीनों में से कोई एक को ले सकते हैं। उससे 75 प्रश्न होंगे और उसको आपको हल करना होगा। तो ये जो है पहला प्रश्न, पहला पेपर जो होगा, पहला एग्ज़ाम का पेपर होगा, इसमें बस क्वालिफाई करना है, यानी दूसरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो है क्वालिफाई करना है, पास करना है। तो ऐसे तो बोला जाता है 30% ले आएगा पास हो जाएगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। दूसरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम इस एग्ज़ाम को अगर जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, कम से कम तो 70+ या फिर 80+ तो लाना ही होगा, या फिर 90+ भी जा सकता है, लेकिन कम से कम तो 70+ तो लाना होगा। उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है, उतना तो लाना ही होगा। तभी आप जो है सेकेंड एग्ज़ाम में, यानी दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे पेपर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद फिर देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी पहला प्रश्न पत्र में। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा पेपर, जब हम दूसरा पेपर में जब बैठेंगे, दूसरा पेपर का जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उसमें जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे, यानी जनरल स्टडीज। तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा और कुल अंक रहेगा 120, और इसमें समय 2 घंटे। यहाँ पर भी समय 2 घंटे और उस पहला प्रश्न पत्र में भी समय 2 घंटे रहेगा। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा हमको सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का, तो इसमें जो है विषय कौन कौन से रहेंगे, सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनके विषय का नाम है प्राथमिक गणित है। पहला प्राथमिक गणित, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण, उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण से यानी रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे मुख्य टॉपिक है। ये जो है पूरे शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सभी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, यानी वह प्राथमिक शिक्षक का रहे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का रहे, या फिर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का रहे, या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का रहे। यह तीनों में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है सभी में प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद भूगोल है, ज्योग्राफी, और उसके बाद पर्यावरण है। तो इस तरह से इतना विषय है जो द्वितीय पेपर होगा। इन्हीं सब विषय से, यही सब विषय जो है इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न होगा। इन सभी के प्रश्नों को मिलाकर 120 प्रश्न होगा और टोटल 120 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी और फिर समय 2 घंटे रहेंगे। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था होगी, यानी इसमें जो है सेकेंड पेपर मेरा, इसको थोड़ा बड़े ही बढ़िया से करना होगा, अच्छा से करना होगा, थोड़ा ध्यान रख के करना होगा। क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है। अगर जो इसमें आप ज़्यादा प्रश्न गलत करते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को वही प्रश्न करना है जिसके बारे में बढ़िया से नॉलेज है, पता है कि ये प्रश्न मेरा जो बना रहे हैं सही होगा, तभी करना है। नहीं तो आप अनजान प्रश्नों को नहीं हल कीजिएगा, उसका जो है आंसर टिक नहीं कीजिएगा। नहीं तो आप ज़्यादा अगर जो माइनस ले लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट बनना संभव नहीं होगा, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, यानी आपको जो है प्लस मार्क्स जो रहेगा वो भी घटकर जो है बहुत कम हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रख के प्रश्नों को हल करना है कि जिसको हम जानते हैं बस उसी को करेंगे, और जिसको हम नहीं जानते हैं उसको स्किप कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम आज पर्यावरण और हमसे कुछ प्रश्नों का सीरीज लाए हैं, प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो हम उन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइए देखिए,
तो यह जो है प्राथमिक शिक्षक लेवल का प्रश्न है। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है इसी टाइप के जो है पर्यावरण और हम से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पर्यावरण और हम से हमारे जो है सेकेंड पेपर में कितना प्रश्न होगा, तो वही 5 से 7 प्रश्न, 5 से 7 प्रश्न जो है पर्यावरण और हम से पूछे जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 से 7 प्रश्न भी अगर जो सही हो जाता है तो हमारा जो है बहुत पॉजिटिव मार्क्स बढ़ जाएगा और हमारा जो है रिजल्ट होने का जो है पूरा चांस बन सकता है। और इसी तरह अगर जो सभी सब्जेक्टों में परफॉर्मेंस किए, तब खाली आप पर्यावरण और हम में कर देंगे बढ़िया परफॉर्मेंस तो आपका हो जाएगा। तो ये सही नहीं है। केवल इसको करने से आप पास हो जाएंगे, ये कहना सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें पर्यावरण और हम में वैसे प्रश्न को लिए गए हैं जो काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लायक है। यानी ये जो है हम कक्षा 4 के बुक से, जो हमारे विद्यालय में SCERT का जो स्टेट लेवल का जो किताब हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में चलता है, उसी से हम पर्यावरण और हम बुक से जो है सब्जेक्ट से ये कक्षा 4 का यानी चौथी क्लास का जो है अध्याय 1 से प्रश्नों को लिए हैं। और उसी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न बनते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को लिए हैं। और जो आप हल करेंगे तो आप उस परीक्षा में अगर जो इस टाइप के प्रश्न आता है तो आप उसको जो है बड़ा ही आसानी से हल कर सकता है। तो यह जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो क्लास 4 में अभी पढ़ रहा है। तो वह जब इसको देखेगा तो उसको भी बहुत से प्रश्नों का जो है सही से उत्तर याद हो जाएगा। तो वह जो है अपने परीक्षा में बढ़िया अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और अधिक से अधिक अंक ला सकता है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो अभी क्लास 4 में पढ़ रहा है। और ख़ास करके आप लोगों के लिए है जो इस बार बिहार प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए, ये सभी वैसे प्रश्न हैं, बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है। आप लोग अगर जो किताब को नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है कॉमन सेंस पर है। अधिकतर प्रश्नों को आप बिना पढ़े हुए, नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी अगर जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं यानी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप जो है ये सभी कॉमन सेंस पर प्रश्न है, बहुत ही हल्का है, आप बड़ा ही आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ से देख लीजिए, बस यहीं से हम जो भी मुख्य टॉपिक है, चैप्टर है क्लास 4-5 का, हम यहीं से करवा देंगे। क्योंकि हम लोग को जो है बच्चे का टीचर बनना है तो बच्चा तो बनना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए बच्चा तो बनना पड़ेगा। इसलिए क्लास 4 और 5 को आप लोगों को बुक पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप इन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो वैसी कोई बात नहीं है। अगर जो आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम क्लास 4 और 5 के पर्यावरण, खास करके पर्यावरण और हम सब्जेक्ट से फिर और अदर धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट से भी प्रश्नों को लाएंगे और आपके सामने रखेंगे एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्न हूबहू सेम टू सेम लड़ जाएंगे और कुछ संभावित उसी टाइप के प्रश्न जो है दूसरे लैंग्वेज केवल चेंज रहेगा या प्रश्न चेंज रहेगा और उसी तरह जो है उसी टाइप प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुछ प्रश्न तो हूबहू भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट पर्यावरण और हम का। तो केवल हमसे जुड़े रहिए। तो इन सबों के सब्जेक्ट के किताबों को अगर जो नहीं पढ़ते हैं, हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, तो आपका जो है पर्यावरण और हम का ऐसे ही तैयारी हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में पर्यावरण और हम से आए हुए सभी प्रश्नों को हल जो है
बड़े ही आसानी से कम समय में और सही कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अध्याय 1। तो अध्याय 1 में है क्या, हम रंग बिरंगे खिलते फूल। तो कक्षा 4 की जब बुक में जाइएगा तो उसमें अध्याय 1 में है हम रंग बिरंगे खिलते फूल। तो इस चैप्टर से जो मुख्य प्रश्न बनने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे वैसे मुख्य प्रश्नों को हम चुनकर आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं, लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की पूरा संभावना है, और कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम। तो जैसे देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक फूल है। तो ऑप्शन ए दिया गुलाब, घर, सी दिया कद्दू, डी दिया भिंडी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग तो बड़े ही आसानी से इन प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। बड़ा ही हल्का, एकदम रसगुल्ले के जैसा, लुलपुचुआ जैसे बोलते हैं कि पूरा बड़ा ही मतलब आराम का प्रश्न है, इसको बड़ा ही आराम से कर सकते हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, बड़ा ही हल्का हल्का, केवल कॉमन सेंस लगा के इन प्रश्नों का हल जो है कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक फूल है, बहुत ही हल्का प्रश्न है। पहला गुलाब है, बी में घर है, सी में कद्दू है, डी में भिंडी है। तो ये जो है कोई भी बच्चा भी बोल देगा कि इसका सही उत्तर होगा ए, यानी गुलाब जो है एक फूल है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गुलाब किस रंग का होता है। तो गुलाब का जो है रंग क्या होता है वो बताना है। तो गुलाब जो है, यहाँ देखिए सोचने लायक प्रश्न है। तो गुलाब जब पूछेगा तो अधिकतर स्टूडेंट जो है धड़फड़ी में जल्दी में हल्का प्रश्न आ गया है तो लाल कर देगा। तो लाल खाली करेगा तो गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा डी होगा, यानी सभी। यानी गुलाब जो है पीला भी होता है, उजला भी होता है, लाल भी होता है, काला भी होता है और हरा भी होता है। लगभग बहुत प्रकार के होता है। गुलाब का जो है 1 से 150-200 प्रकार की जाति होता है, प्रजाति का गुलाब होता है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी सभी प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितना रंग होता है, तो इसको तो सब जानते हैं, बच्चा जानता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, यानी 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है। इसमें जो है कौन सा फूल है जो दिन में खुलता है। तो इसका ऑप्शन ए है गेंदा, 2 है उड़हुल, 3 में है जूही और डी में है चंपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी गेंदा। गेंदा जो है दिन में हमेशा खिलता है, बाकी उड़हुल, जूही, चंपा जो है रात में खिलता है। इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है। इनमें से कौन सा फूल है जो रात में खिलता है। तो इसका ऑप्शन ए है गेंदा, बी है रात रानी, सी है कमल और डी है केमलिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रात रानी। रात रानी फूल जो है रात में खिलता है। तो कॉमन सेंस, कोई भी कॉमन सेंस भी लगा बोल देगा कि रात रानी, ऐसे ही रात इसमें छिपा हुआ है, यानी रात में खिलने वाला फूल रात रानी है। उसके बाद 6 में देखिए, 6 में सर्दी में खिलने वाला फूल कौन सा है। सर्दी में जो है कौन सा फूल खिलता है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी पैंसी। पैंसी जो फूल होता है यह सर्दी में खिलता है। तो पैंसी किस तरह का फूल होता है भाई, हमको भी नहीं पता है, हम भी कभी नहीं देखे पैंसी का फूल। लेकिन पैंसी का फूल जो है हमेशा सर्दी के मौसम, ठंडे के मौसम में खिलता है। पैंसी का फूल आप ठंडे के मौसम में ही देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है गर्मी से खिलने वाला फूल कौन सा है, यानी गर्मी से कौन सा फूल खिलता है। तो इसका ऑप्शन है सूरजमुखी, बी है भिंडी, सी है पपीता और डी है पैंसी। तो यहाँ पर देखिए सूरजमुखी, सूरज के तरफ जो है हमेशा मुंह किए हुए खड़ा रहता है सूरजमुखी, यानी सूरज का धूप जो है बड़ा प्रिय होता है सूरजमुखी को। सूरज जब तक उगा हुआ रहेगा तभी तक यह फूल जो है खिला हुआ रहेगा, जब सूरज डूब जाएगा तो ये मुरझा जाता है। तो यानी सूरज के गर्मी से खिलने वाला फूल है सूरजमुखी। उसके बाद डी में 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प कौन से है, यानी वैसा कौन सा पुष्प है, फूल है जो बरसात के मौसम में खिलता है। तो इसमें ऑप्शन ए में रेन लिली है और सूरजमुखी है, चंपा है, चमेली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेन लिली। तो देखिए इसमें भी कॉमन सेंस लगाने की चीज़ है कि बोल रहा है बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल, तो यानी रेन मिस होता है बरसात। तो यहाँ पर देखिए रेन लिली लगा हुआ है, रेन मतलब बरसात, यानी बरसात में खिलने वाला फूल रेन लिली होगा क्योंकि इसमें वर्षा छिपा हुआ है। उसके बाद 9वां देखिए। 9वां में फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। हम लोग जो है फूल का उपयोग क्या क्या चीज़ बनाने में कर सकते हैं। तो ए में है इत्र, बी में है सब्जी, सी में है माला और डी में है ए और सी दोनों। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ए और सी दोनों, यानी इत्र बनाने के भी प्रयोग में और माला बनाने के भी प्रयोग में। यानी फूल का हम उपयोग इत्र सेंट बनाने के उपयोग में भी लाते हैं और पूजा पाठ करने के लिए या फिर कोई शादी विवाह या फंक्शन के लिए माला बनाने के भी काम में लाते हैं फूल को। तो ए और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम फिर और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आइए हम दोस्तों अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न है वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। वह पुष्प कौन सा है, वह फूल कौन सा है जिसको आप सुगंध से यानी सूंघ कर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है, यानी सुगंध से उसको पहचाना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर डी है रात रानी। रात रानी में जो है बहुत ही सुगंध होता है, यह रात में खिलता है और इसको बोला जाता है रात रानी एक ऐसा फूल होता है जिसको अगर जो कहीं भी घेरे में या फिर कहीं खेत में बाहर की तरफ लगा दिया जाता है या फिर कहीं भी, तो इसमें ऐसा मतलब सुगंध होता है कि इसका सुगंध जो है सूंघते हुए गेहूं सांप जो होता है उसको जो है सूंघते हुए इसके पास चला आता है, इस फूल के पास चला आता है और लिपट जाता है। तो इसका जो है इतना तेज सुगंध होता है रात रानी का। उसके बाद देखिए अध्याय 2। अब हम क्लास 4 के पर्यावरण और हम में अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2 में चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से यानी जो हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे उस तरह के जो प्रश्न बनते हैं हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किए हैं, जो आप लोगों को होने वाली परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही काम लायक सिद्ध होगा और आपके प्रश्न में आपके परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ तो हूबहू प्रश्न यही प्रश्न जो है उठा के दे दिया जाएगा, यही प्रश्न जो है सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और इस सब्जेक्ट में जो है अपने जो है तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर इससे देखिए इस अध्याय 2 से बनने वाला पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है। तो इनमें से कौन सा जीव अंडा देता है। तो ए में है बाघ, बी में है शेर, सी में कुत्ता, डी में छिपकली। तो यहाँ पर देखिए डी इसका सही उत्तर होगा यानी छिपकली जो है अंडे देती है, बाकी सभी जो है बच्चे को जन्म देता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है। तो इनमें से कौन सा जानवर है जो बच्चे देता है। तो एक में देखिए शेर है, शेरनी है, छिपकली है, मुर्गी है। तो यहाँ पर देखिए शेरनी होगा
क्योंकि शेर तो जो है बच्चा देता नहीं है, बच्चा देता है शेरनी, तो इसका सही उत्तर होगा शेरनी। बाकी छिपकली और मुर्गी अंडे देती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन सा है, यानी वह कौन सा जीव है जो एक बार में एक ही अंडा देता है। तो यह इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, गिलमाट। गिलमाट नाम का कोई जीव है जो एक बार में एक ही अंडा देता है। उसके बाद 4 में देखिए, गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती है। गौरैया जो है अपने बच्चे को जन्म कहाँ देती है। तो इसका ऑप्शन है ए घर में, बी मंदिर में, सी नदी में, डी घोंसला में। तो अब कॉस्टली कोई भी पक्षी अपने घोंसले में ही अंडे देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोंसला में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन सा है, यानी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है, वह कौन सा जानवर है। तो ए में खरगोश है, बी में हाथी है, सी में चूहा है, डी में कुत्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हाथी। यानी हाथी जो है एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है, बाकी सभी जो है एक से अधिक बच्चे को जन्म देता है। तो इसी तरह के इजी प्रश्न जो है इसमें इस सेक्शन में यानी इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो जिसको आप हमारे साथ रहने के बाद आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद, कॉमन सेंस थोड़ा रखने के बाद। और इसको जो है स्थिर से करना, हड़बड़ा के नहीं कि हल्का है तो फटाफट कर देते हैं, तो उसमें जो है गलती हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रख के और जो है आराम से करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना है, सारे प्रश्न आपके सही होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देता है। कौन सा जानवर जो है एक बार में एक से अधिक बच्चा देता है। खरगोश, हाथी, बैल, गाय। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा खरगोश। खरगोश ही ऐसा जीव है जो एक बार में एक से अधिक बच्चे को जन्म देता है। बाकी हाथी, बैल और गाय एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, गाय के बच्चे को कहा जाता है। गाय के बच्चों को क्या बोला जाता है। तो बिल्ली, मेमना, बछड़ा, हाथी। तो इसके बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, यानी आंसर सी होगा सही। उसके बाद अब 8वां प्रश्न देखिए, बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं। पिल्ला, बछड़ा, हाथी, मेमना। तो इसका सही उत्तर डी होगा, यानी मेमना। हम बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं। अब चलिए अध्याय 3 में आ जाइए। अध्याय 3 से बनने वाले प्रमुख मुख्य प्रश्न जो आपके परीक्षा व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है याद करना। तो इसमें देखिए इस चैप्टर का ही नाम है हड़बड़ में गड़बड़, यानी हड़बड़ी में आप जल्दी हल्का देख के मतलब जल्दबाजी में करते हैं, तो ये प्रश्न जो है गलत हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा गौर से देखिए और थोड़ा देर सोचिए और कॉमन सेंस लगा के बोलिए। इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न बनता है, खरगोश को क्या खाना पसंद होता है। तो खरगोश को क्या खाना पसंद होता है। हरी घास, गाजर, दोनों, कोई नहीं। आप अगर जो एकाएक देखते हैं यार खरगोश को क्या खाना पसंद रहता, अरे हरी घास, मार देते फटाक से हरी घास। तो आगे देखते फिर गाजर, अरे साला अब तो गलती हो गया। इसका तो जो है दो आंसर हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है, यानी हरी घास भी होगा और गाजर भी होगा। तो इसका जो है दोनों प्रश्न जो है दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी खरगोश जो है हरी घास भी खाना पसंद करता है और गाजर भी, यानी इसका सही उत्तर सी होगा, हरी घास और गाजर। उसके बाद 2 में, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है सांप, मुर्गी, खरगोश, मेढक। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी खरगोश जो है, खरगोश के कान जो है बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, बाकी सबों का कान जो है अंदर की तरफ रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा जानवर है जिसका कान बाहर नहीं होता है। तो ए में सांप है, बी में हाथी है, सी में ऊंट है, डी में कुत्ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सांप। सांप के कान जो है बाहर नहीं होते हैं, बाकी सभी के कान बाहर होते हैं। उसके बाद 4 में, निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है मोर, बी हाथी, सी कुत्ता, डी गाय। तो इसका सही उत्तर है
ए, यानी ए मोर जो होता है, मोर को पंख होता है, बाकी सभी जीवों को पंख नहीं होता। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तो 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए में है तेंदुआ, बी में है गाय, सी में है मेढक और डी में है छिपकली। तो बोल रहा है किस जीव को हम पालतू बना सकते हैं? तो इसका सही उत्तर गाय होगा। गाय को ही हम पालतू बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, यानी गाय। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? लोमड़ी का कान जो है कैसा होता है, किस तरह का होता है लोमड़ी का कान? बाहर की ओर, ऑप्शन ए में है बाहर की ओर, अंदर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 6 का सही उत्तर ए हो जाएगा, बाहर की ओर। लोमड़ी का कान जो है बाहर की तरफ होता है, हम उसके कान को जो है बाहर से आराम से देख सकते हैं। लोमड़ी यानी गीदड़ को बोला जाता है, तो गीदड़ का कान जो है बाहर ही होता है। तो इस तरह से हमने लगभग 20 से 25 प्रश्न, लगभग 25 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए पर्यावरण और हम में। और इसी तरह जो है पर डे, प्रतिदिन हम आज पर्यावरण और हम पहले पूरा जो है जितना चैप्टर है क्लास 4 और क्लास 5 का पहले समाप्त करेंगे। 25 प्रश्न जो है हर प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज में होगा। उसके बाद हम फिर प्राथमिक टीचर भर्ती के लिए, प्राथमिक टीचर भर्ती परीक्षा के लिए फिर हम इसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उसमें भी 25 प्रश्न होंगे, या फिर जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उतने प्रश्न होंगे एक सेट में। जितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में उतने ही प्रश्न हम एक सेट में रखेंगे, एक प्रैक्टिस सेट में रखेंगे। एक टेस्ट सीरीज में उतना ही प्रश्न होगा। उसके बाद फिर हम अगले दिन मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उसमें भी लगभग 20 से 25 प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो खास करके प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो भी अनिवार्य होगा उसके अनुसार हम मैथ, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और ये पर्यावरण और हमको तो करवा ही रहे हैं। और इसी तरह सबों का जो है लगातार से पर डे बारी बारी से सभी का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, प्रश्नों का जो है सीरीज लाएंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे, जो आपके होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी टाइप के लगभग और कुछ तो हूबहू सेम टू सेम वही प्रश्न जो है पूछ दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप अपने एग्ज़ाम को एक तेज तलवार की धार देना चाहते हैं और आपने प्रिपरेशन को जो है बड़ा ही मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मन लगाकर जो है तन और मन लगाकर जो है पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और इस बार जो है सोच लीजिए, ठान लीजिए कि इस बार अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लीजिए कि इस बार जो है टीचर में हमको पास होना है, टीचर की परीक्षा जो है पास होना है, इस बार जो है टीचर बनना है। हम जो है इस बार अपना नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर लाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि आप अगर जो तन और मन लगाकर मेहनत करते रहिएगा, आप अगर जो तन और मन लगाकर मेहनत करते रहिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपसे हम ये वादा करते हैं कि आपके हाथ में एक दिन ज़रूर जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो है ज्वाइनिंग लेटर होगा। आप एक दिन जो है शिक्षक जरूर बनेंगे, ये हमारा जो है आपसे दावा है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि पर डे इसमें न्यू वीडियो जो है खास करके होने वाली परीक्षाओं के लिए अपलोड किया जाता है, जो आप लोगों के होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी से संबंधित सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ तो हूबहू इसी टाइप के प्रश्न जो है यही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। खास करके एग्ज़ाम बेसिस प्रश्न ही एग्ज़ाम के स्तर को देखते हुए
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं उसी लेवल के प्रश्न जो है हम अपने प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज में लाते हैं और वीडियो में लाते हैं और आप लोग को देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग का जो है अच्छा से अच्छा आप लोग जो है परीक्षा में जाके अधिक से अधिक प्रश्नों को सही बना सकें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें और परीक्षा में सफल हो सकें, और आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें और आप भी एक दिन सरकारी अफसर या फिर सरकारी कर्मचारी बन सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने 2-4 भाई बहनों एवं दोस्तों में वीडियो को थोड़ा शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे जो है अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इससे लाभ हो और वो जो है अधिक से अधिक जुड़े, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन हो, हमारा भी मनोबल बढ़े, तो जिससे हम इस पर और थोड़ा टाइम देंगे और इस पर मेहनत करेंगे और बढ़िया से बढ़िया बेहतर और एक कंप्लीट तैयारी जो होता है हर एग्ज़ाम का वो हम आप लोगों को करवाने का प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में देने का प्रयास करेंगे, जो आपके होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर, बहुत काम लायक सिद्ध होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो चलिए फिर हम अगले एक नए वीडियो में मिलेंगे, जो आप लोगों के काफ़ी काम लायक होगा और आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।